हम बचपन में सुना करते थे ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, द माइट इज ऑलवेज राइट। वही कुछ हमें देखने को मिल रहा है आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स में, जहां पर पाकिस्तान ने इटसेल्फ हाइब्रिड मॉडल पेश किया। यानी कि हम पहले हाइब्रिड मॉडल पर बात करना ही नहीं चाहते थे कि हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान में खेलेंगे, जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा एक फिल्म स्टांस था कि हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो सिर्फ पाकिस्तान में होगी, इंडियन टीम को नहीं आना तो वो मत आए, हम उसकी जगह श्रीलंका को बुला लेंगे या इंडिया का मैच हम फॉरफिट कर देंगे। लेकिन आप वक्त का करना देखिए कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो कि अपने मुल्क में इतनी बातें करते हैं, वो जब दुबई गए आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तो वहां जाकर उन्होंने इटसेल्फ हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया और कहा कि इसको हाइब्रिड मॉडल मत कहा जाए। यानी कि आप इस लॉजिक को समझते हैं। खैर, पाकिस्तान ने सही किया या गलत, लेकिन अब एक और डेडलॉक पैदा हो गया है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में। वो ये है कि पाकिस्तान ने जो एक एग्रीमेंट प्रेजेंट किया था कि अगले 3 साल तक ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा और ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने जो एक फार्मूला टाइप पेश किया है कि जी अगले 3 साल ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा और ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, उसके तहत 2026 का जो वर्ल्ड कप है, जो कि फ्यूचर टूर प्लान 2031 तक पहले ही बना हुआ है, तो उसके तहत 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है। अब इंडिया ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान जो ग्रुप स्टेजेस का मैचेस हैं, जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस होने हैं वो इंडिया खेलने ना आए, लेकिन इंडिया ने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि जो अगर जो फाइनल है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो और इंडिया भी फाइनल में पहुंचता है तो वो फाइनल इंडिया से बाहर हो। यानी कि अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो वो फाइनल इंडिया में ही होना चाहिए। जो कि हम बात कर रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को आप हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं और सेमीफाइनल और फाइनल में इंडियन टीम पहुंचती है, तो अगर वो भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे हाथ में क्या रह जाएगा फिर। यानी कि अगर फाइनल भी बाहर होता है, सेमीफाइनल भी बाहर होता है, इन केस इंडियन टीम पहुंचती है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने का तो कोई मकसद रह ही नहीं गया ना पीछे। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। हमने ये बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी कितने अरसे बाद कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में नहीं होता तो पीछे रह क्या जाता है। तो इस बात पर अब डेड लॉक बना हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की कहाँ से गलती है। यानी कि पाकिस्तान ये मामला शुरू से ही गलत लेकर चला। मोहसिन नकवी साहब, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के और बहुत बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, बड़े फिल्म स्टार्स भी उन्होंने लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, लेकिन महज बातों तक हर चीज़ रह गई। मतलब कि आप देखें ना कि वो पाकिस्तान में क्या क्या बोलते रहे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया को पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, पाकिस्तान ने इटसेल्फ हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। अब पाकिस्तान ने गलती की और आप इंडिया की हठधर्मी देखें कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया, अब इंडिया उस पर भी नहीं मान रहा। यानी कि एक तो पाकिस्तान ने ये खुद से गलती की कि आपने इतनी लीनियंसी दे दी इंडिया को कि इंडिया ना आए, और अब इंडिया इस बात पर भी नहीं मान रहा कि आप इंडिया ना जाएं। आप देखें कि मैंने वो शुरू में कहा ना, द माइट इज ऑलवेज राइट, तो आप देखें कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इंडिया के पास इस टाइम स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है, पैसा है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारी कोई से नहीं है आईसीसी के अंदर, और ये रियलिटी है। और आप देखिएगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना 3 साल का कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये भी फुलफिल नहीं होगा। इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आएगा, ये तो स्टार्टिंग से हम सब जानते हैं। और मैंने कल के वीलॉग में भी ये बात की थी, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो शुरू से ही जानते थे कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाला। लेकिन अब जो क्रिकेट को समझते हैं वो ये भी बात जानते ज़रूर हैं कि बहुत से पहले एग्रीमेंट्स हुए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान इंडिया जाएगा अपने रेवेन्यू के लिए, क्योंकि कोई बोर्ड हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये बिग 3 है, ये तो किसी सूरत आपके साथ खड़े नहीं होगी, ये 2 बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करते हैं। पीछे रह गया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। ये 3 बोर्ड्स ऐसे हैं जो अपना 90% रेवेन्यू इंडिया के सहारे ले रहे हैं। यानी कि इनका जो बोर्ड है वो टोटली इंडिया के सहारे चल रहा है, इंडियन लीग्स के सहारे, आईपीएल के सहारे, और जो इंडिया के साथ ये सीरीज खेलते हैं ये तो सर्वाइव ही उस पर करते हैं। तो कौन सा बोर्ड आपकी मदद करेगा, कौन सा बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा। तो आपने अपनी सिचुएशन शुरू से स्ट्रॉन्ग की। अब आते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने गलती कहाँ से स्टार्ट की। पाकिस्तान ने गलती यहाँ से स्टार्ट की कि सबसे पहले आपने बात की कि जी हम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखवाते हैं। क्यों भाई, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किसी टीम के लिए, जब बाकी टीमें आ रही हैं, सारी टीमें तीनों शहरों में पाकिस्तान के मैच खेल रही हैं, जहाँ जहाँ फिक्सचर बनेगा, इंडियन टीम अपने सारे मैच लाहौर क्यों खेले। आपने शुरू से एक उनको वीक पॉइंट दिया ना। कहा जा रहा था कि जी इंडिया को हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं देना चाहते जिसकी वजह से कोई सवाल उठे, तो इसलिए इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रख दी। क्यों भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी होस्टिंग मिली है इतने अरसे बाद, इंडिया आए, जो शेड्यूल बनता है उसके मुताबिक खेले। पहली गलती आपने ये की। दूसरी गलती आपने की कि इंडियन टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए और मैच खेलकर वापस चले जाएं। यानी कि आप अमृतसर में होटल रख लें, वहां पे रहें, मैच खेलें और वापस चले जाएं। दूसरी गलती, दोबारा आपने लीनियंसी दे दी और उनको बोलने का मौका दे दिया कि हाँ इंडियन टीम का पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है, तो आप वाघा बॉर्डर के रास्ते आए और आप वापस चले जाएं।
नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। ये आपने दूसरी गलती की। तीसरी गलती जो सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आप जिस नहज पर आप खड़े हैं वो उस गलती की वजह से खड़े हैं, कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, वो इतना फर्म स्टांस उन्होंने इतने अरसे तक लिए रखा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे, इंडियन टीम आती है या नहीं आती इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, जो कि एक हवाई बात है, सियासी बात। आप जानते हैं मोहसिन नकवी साहब सियासी आदमी हैं, भगा देते हैं वो पूरी पार्टियों को एक घंटे में। खैर, बात कहीं और चली जाएगी। तो तीसरी गलती जो पाकिस्तान ने की वो ये की कि आपने अपना जो एक फर्म स्टांस लिया हुआ था, और इंडियन जर्नलिस्ट भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का ये वाला जो स्टांस है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन आपने उसको भी ख़राब कर दिया। आपने खुद जाकर वहाँ पर हाइब्रिड मॉडल एक फार्मूला की शक्ल में पेश कर दिया। अब इंडियन टीम उस पर भी राज़ी नहीं है। तो अब बात यहाँ पर जो मुझे लगता है कि एंड पर बात वोटिंग पर आ जानी है, और वोटिंग का मैंने आपको बताया है, चूँकि अब जे शाह साहब ICC के चेयरमैन बन गए हैं। तो जे शाह साहब जब 2023 में BCCI के सेक्रेटरी थे, तो वो उन्होंने इंडियन टीम को एशिया कप में नहीं भेजा था। पाकिस्तान में एशिया कप था 2023 का, उन्होंने इंडियन टीम नहीं भेजी। तो अब वो एज एन ICC चेयरमैन किस तरह BCCI को मनाएंगे कि भाई जो काम मैंने अपने टेन्योर में नहीं किया तुम कर दो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात जब वोटिंग पे आएगी तो वोटिंग का मैंने आपको हाल बता दिया कि इंडिया बिग 3 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ शामिल है, वो आपका साथ देंगे नहीं। इंग्लैंड वैसे अगर बातों से कहा जाए तो वो तो आपके साथ हैं, ट्वीट्स वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में आप देखें तो कौन आपकी मदद करेगा? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, मैंने उनकी हालत आपको बताई, इवन बांग्लादेश आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वोटिंग पे तो अगर बात आई तो फिर पाकिस्तान, इंडिया तो वैसे पाकिस्तान नहीं आ रहा, और पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ेगा। ये अब से पहले भी बहुत से एग्रीमेंट्स हुए। नजम सेठी साहब, मुझे याद है जब बिग 3 बन रही थी तो ज़का अशरफ साहब ने फ़ौरन मना कर दिया कि हम बिग 3 का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ज़का अशरफ साहब ने उस टाइम कहा हम बिग 3 का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ज़का अशरफ साहब खुद चले गए। नजम सेठी साहब आए, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू लिया, वो मान गए। अब मोहसिन नकवी साहब अगर ये 3 साल मुआहदा करके जाएंगे कि पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा कोई भी टूर्नामेंट, तो मोहसिन नकवी साहब की तो अपनी सीट कंफर्म नहीं है। हो सकता है साल बाद हुकूमत गिरे, मोहसिन नकवी साहब भी चले जाएं, जो नया चेयरमैन PCB आएगा वो भी कोई ना कोई ले दे के मान जाएगा। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है। आप देखेंगे BCCI का जो सेक्रेटरी था पिछले 10 साल से, जे शाह साहब हैं, 8-10 साल से जे शाह साहब ही उनकी पूरी क्रिकेट को चला रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम इतनी आगे चली गई है। लेकिन हमारे यहाँ 1.5-2 साल से ऊपर कोई चेयरमैन PCB टिकता ही नहीं है। तो इस वजह से जो मुआहदे होते हैं वो भी टूट जाते हैं। खैर, देखते हैं 2 से 3 रोज़ के अंदर ICC के जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी होनी है, शेड्यूल्स को लेकर, और ये डेडलॉक देखते हैं अब कहाँ तक जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।